5 दिन के लिए सीज फायर की मांग, फिर 15 दिन तक हमला टालने का ऐलान। और अब ट्रंप ईरान के सामने 48 घंटे के लिए सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। जो ट्रंप महज कुछ घंटों में ईरान का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप अब ईरान से 48 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। इसका जवाब ईरान अमेरिकी बेस और खाड़ी ममालिक पर मिसाइल दागकर दे रहा है। पहले ट्रंप ने सीज फायर के लिए 15 शर्तें ईरान को भेजी थीं, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप नई शर्तों के साथ 48 घंटे के लिए सीज फायर की मांग कर रहे थे, लेकिन ईरानी रिजीम ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट में कुछ घंटे के लिए बारूदी बवंडर पर ब्रेक चाहते हैं, लेकिन ईरान ने नो सीज फायर ओनली फायर का झंडा दिखा दिया है। ईरान को 5 दिन, 10 दिन या 48 घंटे का सीज फायर मंजूर नहीं। ईरान परमानेंटली सीज फायर चाहता है। सीज फायर के बाद फिर कभी ईरान पर हमला ना हो, इसकी गारंटी चाहता है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैटल ग्राउंड में स्थिति कुछ और ही है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर चुन-चुन कर मिसाइल दाग रहा है। रात के अंधेरे में काले धुएं के गुबार की ये तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाज की हैं। आधी रात को ईरानी मिसाइल की स्ट्राइक से रियाज दहल गया। रियाज ही नहीं, इस स्ट्राइक की गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। जहां से काले धुएं का गुबार उठ रहा है, वो रियाज में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी है, जिसके ऊपर ईरान ने घातक मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में अमेरिकी एम्बेसी का काफी नुकसान हुआ है। एम्बेसी के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एम्बेसी में मौजूद लोगों को महफूज जगह शिफ्ट करना पड़ा। मुल्क के सबसे ऊंचे ब्रिज पर हमले के बाद से ही ईरान बौखला गया है और तेल अवीव पर खतरनाक मिसाइलों से अटैक कर रहा है। ईरान तेल अवीव को पूरी तरह से गाजा बनाने पर तुला हुआ है। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने तेल अवीव और रियाज पर अटैक किया तो अमेरिका ने ईरान के अहवाज पर हमला बोल दिया। अहवाज में मौजूद पेट्रोकेमिकल कंपनी को अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट पर लिया है और मिसाइल दाग कर उड़ा दिया। देखते ही देखते ईरान का पेट्रोकेमिकल प्लांट काले धुएं के गुबार में खो गया। इस प्लांट से ईरान करीब 70% गैसोलीन के साथ साथ दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। फिलहाल मिसाइल हमले के बाद इसे बंद कर दिया गया है। ईरान इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल दागकर उसे धुआं कर दिया। ईरान ने इस बार ईरान इराक के दक्षिणी शालम चेहिर बॉर्डर पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद इराक ने ईरान के साथ अपनी सरहद को बंद कर दिया है। कुछ भी हो जाए, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान को सीज फायर नहीं, अब अमेरिका की हार चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।